वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत, बन्नू समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल का जायजा, बन्नू अमन कमेटी के मुतालबात पर गौर, वज़ीर आला कल बन्नू में जिरगे को एतमाद ले लेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त, मावन वकील का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। बानी PTI के केस ना सुनने की इस्तदा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें आकर दलाइल दें। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार को ऑर्डर पढ़ कर आइएगा। बानी PTI को पहले शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आप 1 साल तक कहां थे? पहले रिमांड क्यों नहीं लिया? 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, ये तो कहते हैं कि सारी कार्रवाई में बदनीयती है। 2 मुकदमे में बरी हुए तो 12 में गिरफ्तार कर लिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत? आप जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करा सकते हैं। गिरफ्तारी और रिमांड की टाइमिंग अहम है। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जो मुल्जिम से लेने हैं। रिमांड एक सीरियस मामला है, मजाक नहीं। बानी PTI ने फौज के सुपुर्द करने के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्त में मुवक्कफ अपनाया। बानी PTI को फौज की तहवील में देने की इतलात गर्दिश कर रही हैं। उन्हें सिविल हुकाम की तहवील में ही रखा जाए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत 10 मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 27 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। PTI सेक्रेटरिएट से गिरफ्तार 2 खवातीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हजार रुपए मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। ख्वाजा साहब बड़े जहांदीदा बंदे हैं। जो बात कही है उनके पास कोई एसेंस होगा। मुल्क के जो सूरत हाल है, एक असूल के तहत निज़ाम नहीं चल रहा होता। मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खींचातानियाँ देखते हैं। जिसका जो काम नहीं है वो दूसरे काम को भी शेयर कर रहा होता है। पार एंजॉय करना सबकी आदत हो जाती है। चीज़ें प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती हैं, असूल के तहत नहीं चल रही होती तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। मुल्क में इस वक्त उसूल और कानून के तहत निजाम नहीं चल रहा। जब खींचातानी हो तो इसे आईनी मेल्ट डाउन ही कहते हैं। चीजें दुरुस्त ना चल रही हो तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ जहां दीदा हैं, आईनी पिघलाव की बात सोच समझ कर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का ARY न्यूज को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा, बैकडोर राब्तों का मतलब दोस्ती है ना साजिश। भारत से बैकडोर राब्ते हो सकते हैं तो मुल्क में मुखालफीन से भी हो सकते हैं। सबसे मेन इस वक्त जो है प्रॉब्लम खैबर ख्वा में वो है लॉ एंड ऑर्डर की। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आज अच्छी बात है किसी के कहने पे या खुद एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया गया। आपस में सियासत करते रहेंगे लेकिन हम अमन और अमान को सियासत की भेड़ नहीं चढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों को ताउन की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर और अपोजिशन अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म से खदशात पर बात की है। अमन और अमान को सियासत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर तफसीली बात हुई। PTI पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला होगा। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। मुझे नहीं पता पंजाब में 13 करोड़ अवाम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका घर नहीं है। हेल्पलाइंस खोल दिए हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर कोई उस प्रोजेक्ट में या उस स्कीम में उसका नाम नहीं आया और अगर वो डिजर्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, रमजान पैकेज मुहिम के दौरान जरूरतमंदों का डेटा इकट्ठा किया जिससे असल हकदारों का पता चला। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जरूरी है। अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं।
मेरे पास डेटा नहीं कि पंजाब में कितने लोग बेघर हैं। जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो स्कीम के हकदार बनेंगे। इलेक्शन के बाद लोग वादे भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वो तकमील को पहुंच रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का बल्दिया टाउन में रेड बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी दिन रात आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ है। आज यूसुफ गोड से टावर तक नए रूट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। महंगाई के तूफान में पीपल्स पार्टी आवाम को कम से कम किराए में एसी बसों का सफर करा रही है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम ने आज इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हुकूमत डीलर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ना चाहती है। इस इक़दाम से ऑयल कंपनीज की अजारादारी होगी और पेट्रोल पंप मालिकान का इस्तेहसाल होगा। $2023 में $20 मिलियन हिट कर गई थी। इस साल हम बजट से पहले $50 मिलियन को एम कर रहे थे। UHT मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, क्रीम, बटर, चीज़, इन सब की। हुकूमत ने दूध पर टैक्स वापस ना लिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। FPCCI ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने कहा, डेयरी मसनूआत की बरामदात $50 मिलियन तक पहुंच गई है। डब्बा बंद दूध और दीगर डेयरी मसनूआत पर GST लगाने का फैसला वापस लिया जाए। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नैयाद फैमिली पर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। रॉचडेल में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का तशद्दुद में मुलव्वस अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान का इज़हार तशवीश। तहकीकात का मुतालबा। तशद्दुद करने वाले एक अहलकार की ड्यूटी से हटा दिया। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल वसीम चौधरी का बयान। कराची के सच्चल गाजी गोट के करीब पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों का पंप मुलाजिम से झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में ऑनलाइन बाइक राइडर दीशान जाम हक। पुलिस का कहना है पेट्रोल पंप पर मौजूद अफराद ने झगड़ा खत्म करा दिया। मुलजिमान ने पंप से कुछ दूर जाकर फायरिंग कर दी। गोली दीशान को लगी जो पेट्रोल भरवाने आया था। नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। इस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब। कहा, अदालत का फैसला आ गया है, 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान का झंडा, पाक फौज, ये हमारी रेड लाइन। हमारी अपनी बहन मारंग से ये रिक्वेस्ट है, आए हमारे साथ बैठें और इस मसले को पे बातचीत करके इस मसले को हल करें। ग्वादर में जलसे से सीपैक प्रोजेक्ट्स को नुकसान होगा। बलोच यकजहती काउंसिल किसी और जिले में जलसा करे। बलूचिस्तान असम्बली की खातीन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजाला गोला, मीना मजीद, हादिया नवाज और दीगर ने कहा, जब भी बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है रियासत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फरा अजीम शाह ने कहा, महारंग के एहतजाज में फेक न्यूज़ बनाकर प्रोपागेंडा किया जाता है। हादिया नवाज बोली, महारंग बलूच से इल्तिजा है हमारे साथ बैठकर बात करें। मीना मजीद ने कहा, गवादर ही क्यों, किसी और जिले में एहतजाज करें। बन्नू और अतराफ में कालादम टीटीपी के मराकज़ के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। कमांडर समेत मुतादिद गिरफ्तार। उमायदीन और सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आला से बन्नू में तालिबान मराकज़ के खात्मे का मुतालबा किया था। अवामी मुतालबे पर पुलिस ने सौकड़ी, मुस्लिमाबाद और पुराना तबलीगी मरकज़ के करीब ऑपरेशन किया।
बड़ी तादाद में असलहा, कारतूस, दस्ती बम और दीगर चीजें बरामद की गईं। अहले इलाका ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस के हक में नारे लगाए। बन्नू में अमन धरना भी जारी। इक़्तिदार नौजवान नस्ल को सौंपना चाहता हूँ। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से बाहर हुआ। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमें साबित करना है हम अजीम कौम हैं। मैंने पहली स्याह फाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। अगले 6 महीने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। मग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पहला खिताब। पीसीबी फिर वहाब रियाज पर मेहरबान। बिना किसी कोचिंग तजुर्बे के आईसीसी के वर्कशॉप में शिरकत का टिकट दे दिया। मालदीव में होने वाली 2 रोज़ा वर्कशॉप में वहाब रियाज के साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच शाहिद अनवर हिस्सा लेंगे। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया था। और 7 खिलाड़ी, 11 ऑफिशियल्स। पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता, भाई वाह। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल भेजने की रिवायत बरकरार रखी। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ अरशद नदीम से ही मेडल की तवक्को। कशमाला तलत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून शूटर हैं। 7 एथलीट्स के लिए 11 ऑफिशियल्स पेरिस घूमेंगे, आईफल टावर देखेंगे। मेगा इवेंट में 2 रोज बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले पाकिस्तान के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर देखिए बराह रास्त।